हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं हूं फ्यूल पंप पे फॉर्च्यूनर लेजेंडर के साथ और आज की इस वीडियो में करने वाला हूं इस फॉर्च्यूनर लेजेंडर का एक और माइलेज टेस्ट। अब आप लोग बोलेंगे एक और का क्या मतलब है। तो दोस्तों, इससे पहले इको मोड का माइलेज टेस्ट यहीं पे कंक्लूड करा है और अब आपको ले आता हूँ मीटर की डिटेल्स की तरफ और वहां पे आपको दिखाता हूँ कि अब नॉर्मल मोड में माइलेज टेस्ट होने वाला है तो उसका क्या एस्पेक्ट रहने वाला है और कैसे उसे शुरू करने वाला हूँ। फ्यूल अप आपको क्लिप ऐड कर दूंगा जो मैंने लास्ट फ्यूल अप कराया उसकी। और सबसे पहले तो ये नॉर्मल मोड का बटन यहाँ दबा देते हैं। तो ये मैंने बटन दबाया और इको मोड का सिंबल आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा था, जो कि अब जा चुका है। अब एस्पेक्ट्स को शुरू करते हैं अपने। तो सबसे पहले तो ट्रिप को कर देता हूँ आपके सामने 0। तो ट्रिप हो चुका है 0। अब देखेंगे ओडोमीटर की रीडिंग कुछ ये है और ट्रिप ए कुछ इस तरीके का है। हम कंसिडर करेंगे ट्रिप बी को अपने इस टेस्ट के लिए। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो डिजिटल स्पीड को छोड़ देते हैं, अपनी माइलेज को कर देते हैं रीसेट। 0 कर दिया आपके सामने। इसके अलावा स्पीड को भी रीसेट कर दिया। रेंज आप देख सकते हैं 723 की दिखा रहा है और यहाँ आप देखेंगे तो इसे भी 0 कर दिया मैंने और सभी चीज़ें आपके सामने 0 हो गई हैं। अब मेरी जर्नी है 190 किलोमीटर, उत्तराखंड की तरफ मैं जा रहा हूँ। टाइम हो रहा है 11:40 का। स्टार्ट करते हैं नॉर्मल मोड का माइलेज टेस्ट। एसी ऑन रहने वाला है, गाड़ी में 2 पैसेंजर, दोनों पैसेंजर्स का लगेज रहने वाला है और भाई की वेंटिलेटेड सीट ऑन, मेरी वेंटिलेटेड सीट ऑफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को और आपको देते हैं सभी एस्पेक्ट्स इस फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x2 ऑटोमेटिक के माइलेज टेस्ट की, जो कि है नॉर्मल मोड में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बाइक को फुल करने को बोल दिया और देखते हैं क्या कुछ एस्पेक्ट आता है। कट लगता है इसमें, ठीक। बस भैया, तो 568 रुपीज़ का 6.48 लीटर फ्यूल अपनी इस लेजेंडर के अंदर आ गया। दोस्तों, टाइम फॉर एन अपडेट। टाइम आप देखेंगे तो सबसे पहले तो टाइम हो गया 12 बजे का। यहाँ आप देखेंगे तो 165 किलोमीटर की जर्नी बची है। वही एसी ऑन है, सिंगल वेंटिलेटेड सीट ऑन है। और अब आ जाते हैं अपने मेन एस्पेक्ट की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले तो माइलेज और ज़्यादा इंप्रेसिव हो गई है। अभी 17.1 थी, अभी आपके सामने सामने 17 हो गई। गाड़ी चल चुकी है 25 किलोमीटर। इसके बाद रेंज हो चुकी है 698 और एवरेज स्पीड देखेंगे तो 64 की आ रही है अब, क्योंकि अब मैं हाईवे पे ही हूँ। पहले मैं सिटी और हाईवे दोनों कवर करके आया था। इको स्कोर है 87 का और 16.9 हो गई है माइलेज, आप देख सकते हैं। 42 रुपीज़ की सेविंग अभी तक मैंने कर ली है, क्योंकि मैं इस गाड़ी से 12 की माइलेज एक्सपेक्ट कर रहा था और अब 17 के आसपास की माइलेज आ रही है। बाकी डिजिटल स्पीड वगैरह का तो एस्पेक्ट है ही। एक एस्पेक्ट आपको और दिखा देता हूँ। तो ये रही ऑडो की रेटिंग और ये है अपनी टोटल जर्नी। इसमें इको मोड का भी माइलेज इंक्लूड है, तो उस चीज़ को छोड़ते हैं और ट्रिप बी पे अपना ध्यान दे के कंटिन्यू करते हैं अपने ड्राइव को और फिर आपसे मिलते हैं दोबारा 25 किलोमीटर कवर करने के बाद। बाकी आप देख सकते हैं गाड़ी नॉर्मल मोड में ही चल रही है। और एक चीज़ आपने और ऑब्जर्व करी हो तो क्रूज कंट्रोल का लोगो आ रहा है यहाँ पे। तो क्रूज कंट्रोल लगाने की कोशिश करी थी, बट आप देखेंगे तो ये कोई उस तरह का हाईवे नहीं है जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा क्रूज कंट्रोल का यूज़ मैं कर पाऊँ। तो मेरे को लगता है कि दोनों तीनों माइलेज टेस्ट जो मैं इस गाड़ी पे आपको देने वाला हूँ उनमें क्रूज कंट्रोल का एस्पेक्ट तो कम ही रहने वाला है। बाकी मैक्सिमम स्पीड की बात करूँ तो मैं मैक्सिमम स्पीड रख रहा हूँ अपने इस माइलेज टेस्ट में 100 की। तो दोस्तों, वापस से बारी आ गई आपको एक अपडेट देने की। सबसे पहले आप टाइम देख सकते हैं तो 12:28 हो रहे हैं। मेरी जर्नी बची है 140 किलोमीटर्स की और अब भूख काफ़ी लग रही है, तो इस टेस्ट को कंप्लीट करके कहीं खाने का जुगाड़ देखेंगे कुछ। गाड़ी आप देख सकते हैं तो ट्रिप भी 50.2 किलोमीटर चल चुका है और माइलेज गाड़ी दिखा रही है 16.5 की। इसके अलावा और डिटेल्स की अगर बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं 674 की रेंज बची है और जो मैंने फ्यूल अप कराया था इको मोड का जो माइलेज टेस्ट देख चुके हैं लोग, उसके बाद रेंज में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। बाकी जो लोग सीधा इस माइलेज टेस्ट पे आए तो शुरू से आप रेंज तो देख ही रहे हैं। इसके बाद आप स्पीड देखेंगे तो 64 की आ गई है और डिटेल की तरफ चलें तो इको स्कोर है 84 का। क्रूज कंट्रोल में नहीं चला पा रहा हूँ इस हाईवे पे और माइलेज अगेन 16.5 की आ रही है और 81 रुपीज़ की सेविंग अभी 50 किलोमीटर चलाने में मैंने कर ली है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन इस गाड़ी से 12 की माइलेज की है और ये ज़्यादा माइलेज ऑफर मुझे कर रही है।
चलिए अब वापस से आपसे मिलते हैं 25 किलोमीटर के बाद, और कोशिश करूंगा इस टेस्ट को भी 100 या 100 किलोमीटर के आसपास क्लोज कर पाऊँ। बाकी पंप का आइडिया उतना ज़्यादा नहीं है कि कहाँ पे कैसे और क्या एग्जैक्ट किलोमीटर्स पे मुझे पंप मिल पाएगा या नहीं। तो दोस्तों अब बारी आ गई है आपको नेक्स्ट अपडेट देने की, और अब 75 किलोमीटर्स में इस गाड़ी को चला चुका हूँ, तो सोचा बाहर से भी आपको एक लुक दिखा दें, क्योंकि बाहर से देखने में इस गाड़ी को ज़्यादा मज़ा आता है। तो सबसे पहले तो आपको लेके आ जाता हूँ अपने म्यूजिक सिस्टम की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता लगेगा कि मेरी कितनी जर्नी बाकी है। तो आप देखेंगे 115 किलोमीटर की बाकी है, ये कुछ अराइवल टाइम है। और इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, तो 12:48 हो रहे हैं। अब यहाँ डिटेल दिखा देता हूँ आपको। तो 75 किलोमीटर गाड़ी चली है, वो तो नीचे आप ट्रिप भी में देख ही पा रहे हैं। 17 की माइलेज दिखा रहा, 67 की एवरेज स्पीड, 654 की रेंज, और इको स्कोर नहीं दिखा रहा है इस टाइम, वही 17 की माइलेज, और 129 रुपये गाड़ी के हिसाब से मैं बचा चुका हूँ एक अच्छी माइलेज निकाल के इस गाड़ी से। तो चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। कोशिश करता हूँ 100 पे पंप ढूंढने की, नहीं मिल पाया तो 100 पे अपडेट देके नेक्स्ट नियरेस्ट जो भी पंप मिलेगा वहां पे इस वीडियो को क्लोज करें। तो दोस्तों वैसे तो बात होने वाली थी फाइनल अपडेट की, और अपडेट आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले आप टाइम देखिए, 40 मिनट लग गए लास्ट 25 किलोमीटर कवर करने में, और मेरे को जाम भी मिला, मेरे को खराब सड़क भी मिली, और माइलेज भी मेरी गिर गई। 16.3 पे आ चुकी है माइलेज, और ट्रिप भी आप देखेंगे 100 पूरा हो चुका है। अब आगे देखूंगा कोई पंप मिलता हो तो। रेंज आ गई है 641, और एवरेज स्पीड भी आप देखेंगे तो 55 की आ चुकी है। तो ये कुछ एस्पेक्ट है। बाकी इको इंडिकेटर आप देखेंगे तो उसने भी कह दिया है कि मैं गाड़ी गलत चला रहा हूँ, हालांकि ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से ही गाड़ी चलेगी। और यहाँ आप देखेंगे तो 16.2 की माइलेज के साथ 150 रुपये की सेविंग दिखा रहा है लास्ट 100 किलोमीटर में। तो 150 रुपये आप बचा लेंगे अगर आप गाड़ी को ध्यान से चलाते हैं। हालांकि मुझे ऐसा फील नहीं होता कि अगर कोई फॉर्च्यूनर लेजेंडर खरीद रहा है तो उसे 150 रुपये बचाने के लिए गाड़ी आराम से चलानी चाहिए। आपका क्या टेक है इस बात को लेके, ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं चल दिया हूँ रोड पे आगे, आगे देखूंगा जहाँ पंप आएगा वहीं पे इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, और देखेंगे नॉर्मल मोड में कैसी माइलेज रही अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर की। तो दोस्तों फाइनली पंप मिल गया, और फुल कर दो भैया। ये पंप अभी पूरी तरह से बना नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो बस भैया 570 रुपये पे 6.47 लीटर पे कट लग गया। यहाँ पे आप क्लोज लुक भी ले सकते हैं, और अपनी गाड़ी हो गई है फुल। आगे से एक लुक चेकआउट करा देता हूँ आपको, और यहाँ पे करते हैं पेमेंट वगैरह, और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों पंप आप देख सकते हैं, जहाँ आपको लास्ट शॉट दिया 100 किलोमीटर पे, उससे 200 मीटर ही आ गया हूँ, और एक अंडर कंस्ट्रक्शन पंप मिला है मुझे। दोस्तों इन तरह के पंप्स पे कभी भी फ्यूल हमें डलवाना नहीं चाहिए, बट मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो भी फ्यूल पंप मिलेगा वहाँ पे अपने माइलेज टेस्ट को क्लोज करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हो, बट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरियो तो डेफिनेटली रहता है। हालांकि एचपी भी एक रेप्यूटेड ब्रांड है। इस बार शुरू करा था मैंने अपने इंडियन ऑयल के साथ, और क्लोज हो रहा है एचपी पे। क्लोज लुक पे आइए, यहाँ लगा रखी है मैंने पर्चियाँ, क्योंकि बाहर तो इस पंप पे दिखाने को आपको कुछ है नहीं। तो यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं, जहाँ से ये टेस्ट स्टार्ट हुआ था तो कुछ इस तरीके का 6.48 लीटर फ्यूल आया था। और बाय चांस की बात है कि पूरा फ्यूल अप कराने, मतलब माइलेज टेस्ट करने के बाद भी 6.47 लीटर ही फ्यूल आया। हालांकि रेट में चेंजेस वापस से हो गए, तो रेट वगैरह को छोड़ते हैं, क्योंकि हम तो एक्चुअली इस गाड़ी की माइलेज निकाल रहे हैं। और अब दिखाता हूँ गाड़ी चली कितनी है। तो दोस्तों 16 की माइलेज दिखा रहा है मीटर में, 100.2 गाड़ी चली है। और सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, तो ओडोमीटर की रेटिंग आप देख सकते हैं, और ट्रिप ए पे 201.6 की रेटिंग है। खैर हम तो ट्रिप बी से काम कर रहे थे, और नॉर्मल मोड में यह गाड़ी अभी तक भी 640 की रेंज है, और एवरेज स्पीड आ रही है 53 की। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो आप यहाँ और डिटेल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि 146 रुपीज़ की सेविंग हुई है अगर मैं इस तरीके से गाड़ी को चलाता हूँ और इतनी माइलेज निकालता हूँ। तो ये कुछ एस्पेक्ट हैं। ओवरऑल आपको कैसी लगी माइलेज ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। बाकी अब बारी आ गई है कैलकुलेशन आपको दिखाने की। तो दोस्तों इको मोड हो चाहे नॉर्मल मोड हो, खराब सड़क और जाम मिलने के बाद भी सेम माइलेज आ गई है। तो मैं तो आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि नॉर्मल मोड में बेहतर माइलेज मेरे को देखने को मिली है अगर कंपेयर करते हैं इको मोड से, क्योंकि 15.48 की माइलेज नॉर्मल मोड में काफ़ी अच्छी मानी जाएगी इस गाड़ी के लिए। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो
क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि 15 से ऊपर की माइलेज ये लेजेंडर अपने नॉर्मल मोड में भी दे देगी? लिखिए कमेंट्स में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।